बात करेंगे कि अगर तीन फोर्सेस लग रहे हो एक ही ब्लॉक पे अलग अलग डायरेक्शन में, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे। हम क्या बात करने वाले हैं कि एक ब्लॉक है, फोर्सेस डिफरेंट है, तो पहले इसको बना लेते हैं। यहां पे हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों को अलग अलग दिखाया है, तीनों का डायरेक्शन भी अलग अलग दिया है और तीनों की नंबरिंग भी अलग अलग कर दी है ताकि आपको क्लियर हो। तो आपको बता दूं कि फर्स्ट का डायरेक्शन क्या है, तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट जो है इधर को फोर्स दे रहा है, फर्स्ट का फोर्स इस साइड है। सेकेंड का डायरेक्शन क्या है, तो सर सेकेंड का फोर्स इस साइड है और थर्ड का फोर्स इस साइड है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, तो मैंने यहीं पे दिखा के दिया है कि ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट इधर की डायरेक्शन में है। वही डायरेक्शन जिसको आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हो उसी डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाया है। तो अब बताइए कि अगर ये तीनों केसेस को लिया जाए तो कैसे। तो आपने ये तीनों केसेस पिछले वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों को एक साथ एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम समझ लें कि फोर्स, पहले डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इसके डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, तो अब हम इसके डायरेक्शन में ही नहीं इसके अलोंग फोर्सेस भी देखना जानेंगे। अलोंग मतलब या तो इसके इधर डायरेक्शन में हो या तो इसके इधर डायरेक्शन में। मतलब एक ब्लॉक है तो या तो इसको सामने धक्का दिया जा रहा हो या तो पीछे धक्का दिया जा रहा हो। डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे हो रहा है तो इसके अलोंग, मतलब ये ब्लॉक अगर इधर को चल रहा है तो कोई इधर को फोर्स दे तो भी वर्क डन हो रहा है और कोई इधर को फोर्स दे, ये यहां से फोर्स दे तो भी वर्क डन हो रहा है। तो इसका मतलब एक बात तो हमें क्लियर है कि इसके अलोंग कोई भी फोर्सेस लगेंगी तो वो कुछ कर रही हैं, इसके इधर उधर कोई फोर्स लगेगा तो मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है। मतलब ये बंदा जो मैंने दिखाया है इतनी जोर लगा रहा है, मतलब ये वाला जो बंदा है थर्ड, ये जो इतनी जोर लगा रहा है एकदम, क्या वो काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं, काम जोर है वो। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो या तो कोई इसको धक्का दे सकता है या तो इसको कोई रोक सकता है। ये क्या मतलब हुआ, ये इधर से धक्का दे रहा है और इधर की ओर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये कामचोर हमें क्लियर कट दिख रहा है। और ये जो फर्स्ट पर्सन है ये वर्क डन कर रहा है, ये जो सेकेंड पर्सन है ये वर्क डन कर रहा है, थर्ड पर्सन क्या है सर, कामचोर है। बस ये बात हमको पता करनी होगी और हम तीनों केसेस को अलग अलग लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि किसमें क्या हो रहा है। इन तीनों की फोर्सेस भी अलग अलग दिखे, इसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्सेस को भी नंबरिंग दे देते हैं कि ये F1 है, ये F2 है, 2 वाले का 2 है और 3 वाले का 3 है, 1 वाले का 1 है। सिंपल सी नंबरिंग है, ठीक है, ओके। अब यहां पे मैंने 3 केस बना दिए हैं, अब तीनों केस को एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है, तो यहां पे आप देख रहे हैं फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब वर्क डन कैसे होने वाला है, तो सर वर्क डन तो यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है, F इंटू एस, F1 इंटू एस, F1 है और ये डिस्प्लेसमेंट को S लिखेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन कैसे होने वाला है, पॉजिटिव वर्क डन होने वाला है, पॉजिटिव वर्क डन है। क्लियर क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर था और फोर्स भी इधर ही लगा है। तो यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डाउट नो, क्लियर। तो यहाँ पे अब सेकेंड केस लेते हैं कि यहाँ पे वर्क डन इज कैसा है, निगेटिव, पॉजिटिव या कैसा है, तो आप कहेंगे निगेटिव है, लेकिन सर ऐसे नहीं, पूरा लिखो ना कि वर्क डन क्यों है। तो पहले फोर्स के बारे में लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे फोर्स। तो फोर्स कैसा है, फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क डन कैसा होगा, तो सर आप वर्क डन इज इक्वल्स टू बताए थे पिछले वीडियो में माइनस F इंटू एस, और ये माइनस F इंटू एस मतलब वर्क डन जो होने वाला है निगेटिव होने वाला है। क्लियर। निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क डन निगेटिव होने का मतलब हम क्लियर
अभी समझे थे कि वर्क डन निगेटिव होने का यही मतलब होता है कि जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वही केस है ये सेकेंड केस। अब थर्ड केस हम डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड केस में क्या। तो यहां पे जो है फोर्स इज इन द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये किसका सिंबल है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। फोर्स इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि इस बार वर्क डन कितना होने वाला है, तो सर F3 इंटू एस करने पे 0 होने वाला है। वर्क डन ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इधर है और ये फोर्स ना इधर लग रहा है ना इधर लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ये फोर्स ही नहीं है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। कैसे है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। अगर आप थोड़े से मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री को जानते हो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। मतलब जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एफ एस कॉस थीटा सीधा यूज करते हैं। और कॉस थीटा यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर क्लियर कि 90 डिग्री है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब इन सभी केसेस को अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं, एक वर्ड में लिखना चाहूं, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। तो इसका मतलब एफ एस कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा। तो अगर आप कॉस थीटा को थोड़ा बहुत पढ़े हो तो आपको पता है कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। जीरो, जीरो क्यों, कॉस थीटा यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स कैसा है, तो आप देख रहे हैं F1 फोर्स भी इधर ही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0। कॉस 0 कितना होगा, 1। तो जैसे ही कॉस 0 1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। अब देखो क्या बचा, F इंटू एस बचा, वही तो हमने किया है वर्क डन फर्स्ट केस में, F इंटू एस। ठीक है, अब सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में हमने क्या किया है, तो सेकेंड केस में आपको दिख रहा है कि जो कॉस थीटा है वो कितना है, 180 डिग्री। ये क्या सर 180 डिग्री, वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है सर, ये पैरेलल ही तो है, ये इधर है और ये इधर है, मतलब कौन। तो सबसे पहले बात करते हैं, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किधर है, तो इस साइड में है। फोर्स है सेकेंड वाला, वो किस साइड में, इस साइड में। ये दोनों पैरेलल ही तो है, क्या ये पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। ये पैरेलल और एंटी पैरेलल में डिफरेंस देख लीजिए। पैरेलल दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल मतलब एक इधर और एक इधर, तो ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है तो क्या हो गया, एंटी पैरेलल है तो cos थीटा 180 डिग्री हो गया, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो यहां पे आप देखेंगे cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, जैसे ही सेकेंड केस आप डिस्कस करेंगे ये हो जाएगा -1, और वहां पे आपको दिख रहा है f इंटू एस इंटू -1, कितना हो गया, माइनस में वर्क डन आपका चला आएगा। थर्ड केस लेते हैं कि थर्ड केस में ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, थर्ड केस में डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स कैसा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है। जैसे ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आया, कॉस कितना हो गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना एंगल, 90 डिग्री है। और यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर 0 होती है। तो यहाँ पे आपको दिख गया cos 90 अगर 0 होता है तो एफ एस और cos थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पे f इंटू एस इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो ये तीनों केसेस जो हमने लिखे हैं, इलोबरेट किए हैं, ये एक लाइन में खत्म हो गया होता अगर आपको ये कैलकुलेट करने आता कि हाउ टू कैलकुलेट cos थीटा। क्लियर, क्लियर।